आज हम बात करेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस करने का सोचता है तो उसके माइंड में बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि उसे किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, बड़े लेवल पे शुरू करना चाहिए या फिर छोटे लेवल पर। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करने चाहिए वाइल चूजिंग हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जो टर्म है ये बताती है कि कैसे बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाए एंड कैसे बिजनेस का स्ट्रक्चर हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। जनरली बिजनेस करने के दो मोटिव होते हैं, एक होता है प्रॉफिट कमाना या फिर दूसरा होता है सोसाइटी को इम्प्रूव करना। जिस बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है उसे कहते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। ऐसा आज तक कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं बना जिससे हम डायरेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लें। बिजनेस एंटिटी को चूज करना बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है बिकॉज अगर इसे चूज करने में गलती हो गई तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि किस चीज को बेस बनाकर हम ये चूज कर सकते हैं कि कौन सी बिजनेस एंटिटी हमारे बिजनेस के लिए सक्सेसफुल साबित होगी। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का एंड किस चीज का बिजनेस सूटेबल रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको बेस बनाकर चूज कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स अभी डिटेल में भी जानेंगे। एक सूटेबल एंटिटी सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे बिजनेस की सक्सेस एंड ग्रोथ जुड़ी है। इंडिया में ये मेन बिजनेस एंटिटीज हैं जिसमें से लोग चूज करते हैं कि उनके बिजनेस के लिए कौन सी एंटिटी ज्यादा प्रेफरेबल होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट एंड सो ऑन। एंड ये कुछ फैक्टर्स है जिनको बेस बनाकर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट की जाएगी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, capital requirements, degree of control and management, stability of business, division of profit, tax implications, secrecy, independence, managerial needs and so on। और भी बहुत से फैक्टर हैं लेकिन जो मैंने बताए वो मेन फैक्टर हैं, तो इन्हें डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो ये हेल्प करता है चूज करने में एक सुटेबल बिजनेस एंटिटी, जैसे स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस या फिर अगर आपका पर्सनल सर्विसेज देने का बिजनेस है जैसे ब्यूटी पार्लर्स, डेंटिस्ट, टेलरिंग शॉप्स, मेडिसिन स्टोर्स एक्सेट्रा। अगर ये सभी बिजनेस एक्टिविटीज हैं तो इस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहेगा। पार्टनरशिप उन केसेस में सुटेबल होता है जहां सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है, लेकिन इस केस में जो बिजनेस है वो थोड़े बड़े लेवल पे होता है, एक से ज्यादा पार्टनर्स की हेल्प से। और ऐसे बिजनेसेस जहां पे बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है जैसे लार्ज चेन स्टोर्स, मल्टीपल शॉप, सुपर बाजार जिसमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उन केसेस में कंपनी फॉर्म चूज करना बेटर होता है। सेकेंड फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। आप किस लेवल पे बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बिजनेस एक्टिविटीज स्मॉल है तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। अगर एक्टिविटीज ना ही ज्यादा छोटी हैं और ना ही ज्यादा बड़ी तो उस केस में पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सही रहेगा। एंड अगर एक्टिविटीज लार्ज स्केल पे की जा रही हैं तो उस केस में कंपनी प्रेफरेबल है। अब बात करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। कितनी कैपिटल की जरूरत है ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो और किस लेवल पे कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट्स की जरूरत है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इन केसेस में कंपनी बेस्ट रहती है। वाइस वर्सा अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम हो सकता है तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको रिटेल बिजनेस करना है, पर्सनल सर्विसेज देनी है एक्सेट्रा। नेक्स्ट फैक्टर है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बिजनेसमैन अपने बिजनेस एक्टिविटीज पे कितना कंट्रोल चाहते हैं ये भी बहुत मैटर करता है बिजनेस एंटिटी चूज करते टाइम।
अगर वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस पे पूरा कंट्रोल हो तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहिए। अगर वो अपना कंट्रोल शेयर करने को रेडी हैं तो उस केस में पार्टनरशिप भी चूज की जा सकती है। लेकिन अगर बिजनेस एक्टिविटीज लार्ज हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स की जरूरत है डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने के लिए, तो उस केस में कंपनी प्रेफरेबल होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टेबल नहीं होता बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन सब मैनेज करता है और अगर उसी की तबीयत खराब हो जाए तो उससे पूरा बिजनेस हिल सकता है, या फिर उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस को बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। पार्टनरशिप भी अनस्टेबल ही है। किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, रिटायरमेंट, एडमिशन, एक्सपल्जन, इन सब की वजह से पार्टनरशिप इजीली टर्मिनेट हो जाती है। कंपनी एक मोस्ट स्टेबल एंटिटी है परपेचुटी की वजह से। कितने भी लोग आए या फिर जाएं, एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहते हो देन गो फॉर कंपनी। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और वैसे भी जहां पे प्रॉफिट की बात आती है वो चीज ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि बिजनेस करने का मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर ओनर चाहता है कि सारा का सारा प्रॉफिट उसी की पॉकेट में जाए तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहिए। एंड हाँ, इस केस में जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होगी। अगर ओनर प्रॉफिट शेयर करने को रेडी है तो उस केस में पार्टनरशिप भी प्रेफर की जा सकती है। एंड इन केस ऑफ अ कंपनी जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर में बांट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। टैक्स लायबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स लगता है। ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब जो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी यूज किया जा सकता है लायबिलिटी को पे ऑफ करने में। कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इस केस में जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो ज्यादा हो सकती है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, खासकर स्मॉल बिजनेस में बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग कॉम्पिटिशन। तो इस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं तो उस केस में ज्यादा केयरफुल रहना होता है ताकि कोई सीक्रेट्स लीक ना कर दे। कंपनी के केस में सीक्रेसी बहुत कम देखने को मिलती है। अब आता है इंडिपेंडेंस। अगर एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि उसके पास कंप्लीट फ्रीडम हो, ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप सही रहती है। और अगर आप कंपनी फॉर्म चूज करते हो तो उस केस में तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर इज मैनेजरियल नीड्स। जब बिजनेस एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे की जा रही हो तो उस केस में 1 पर्सन इनफ होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहता है ऐसे केसेस में। लेकिन अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे हो रहा है तो स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। उस केस में पार्टनरशिप एंड कंपनी सुटेबल रहती है। दोस्तों, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन करे। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द सिस्टम ऑफ लॉजिक।